तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। माने जो नंबर आपका दिया हुआ, जैसे फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका 31 को 3 ऑड प्राइम नंबर्स के सम के रूप में राइट करना है। 3 ऑड प्राइम्स नंबर को लें, अगर उनका सम 31 आ जाता है तो वही आंसर हो गया आपका। अब लेकिन वो 3 ऑड प्राइम नंबर्स कहां से मिलेंगे, कौन कौन से नंबर को चूज करना है कि उन 3 नंबर्स को, कोई भी 3 नंबर्स उनमें लेकर के प्लस लगा के लिख दिया गया तो वही हो गया आपका। तो वो प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो वो प्राइम नंबर्स हम लिख दें, क्या लिखेंगे, 8 प्राइम नंबर्स। पहले टोटल आप लिख लेंगे कितने होते हैं, 31 से जो लेस प्राइम नंबर्स है उनको राइट कर लें पहले। 8 प्राइम नंबर्स, 8 प्राइम नंबर्स लेस देन 31। जो 8, क्योंकि 8 प्राइम नंबर्स लेने हैं तो वो 3 जो होंगे तो वो लेस देन 31 से छोटे ही होंगे, लेस देन 31। तो जब इससे छोटे होंगे तो उसको हम राइट कर लेंगे, पहले छोटे 8 प्राइम नंबर्स को राइट कर लें। तो हमारे पास वो नंबर शो होंगे कि नहीं इतने नंबर्स हैं, उन्हीं नंबर को कोई 3 नंबर्स लेकर के उसको हम प्लस लगा करके लिख देंगे कि उनका सम जो है 31 होना चाहिए। तो वो राइट कर लें। एक तो हो गया 2 आपका देखिए 8 प्राइम नंबर नहीं है, ये इवन प्राइम नंबर है। तो जब इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर को राइट नहीं करना, 8 प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 3 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, फिर 24, 25, 26, 27, 28 ये नहीं होंगे, 29 होगा, और उसके बाद 31 आ जाता है। 31 राइट करने की जरूरत नहीं, उससे कम ले लीजिए। अब देखिए इसको जब आपको रखना है क्लियरली, क्या 31 इक्वल 3 ऑड प्राइम नंबर्स को चूज करिए कि 31 आ जाए। तो किन किन नंबर को ले लिया जाए। अब 2 नंबर्स में होता तो अब किसी को इसको है, इसको हम प्लस करके देखते हैं कि भाई करके देखते जाते हैं कि 2 ऑड प्राइम्स को प्लस करने पर 31 मिल रहा है। इसमें कोई भी हो सकते हैं, तो 3 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो 3 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो अगर हम यहां देखें तो 31 में 3 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 28। और 28 के लिए 2 ऑड प्राइम नंबर्स और देखिए, जैसे आपने सपोज करिए 3 ले लिया। अब इसमें और कौन सा, ये आपको थिंक करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ कौन कौन से नंबर ले। जैसे 3 आपने लिया तो इसका मतलब 3 इससे कम हो गया, अब कितना बचा, 28 के लिए 2 ऑड प्राइम्स नंबर और देखिए। 28 के लिए जरूरी नहीं कि आपका ये कॉम्बिनेशन बन जाए, ये तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन कॉम्बिनेशन बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए 3 हो गया, 28 है, 28 के लिए अगर आप चूज करें कि कौन कौन से 2 ऑड प्राइम नंबर्स होंगे जिनको प्लस करने पर 28 और आ जाए। तो अब इसके लिए 28 लाने के लिए आपका है कुछ 17 है और 11 है, 3, 11, 17, 11 और 17 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो 3 + 11 + 17 ये आपका आ गया, 3 नंबर चूज कर लिए। तो अब 3 ऑड प्राइम नंबर्स को चूज करना है, तो कोई एक नंबर ले लिया, तो अब कितना बचा, उनके लिए क्या ऐसे 2 ऑड प्राइम नंबर्स हो सकते हैं जिनको प्लस करने पर उतना आ रहा है जितना बच रहा है वो। तो जैसे 3 आपने पहले सपोज करिए, जरूरी नहीं था कि नहीं हाँ ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाता, जरूरी नहीं था, लेकिन आपने ऐसे थिंक किया तो 3 ले लिया। तो भाई 31 में 3 तो कम हो गए, 28 बचे। 28 के लिए 2 ऑड प्राइम्स नंबर देखने थे, तो 2 ऑड प्राइम्स में आपको कौन सा दिखाई दिया, 11 और 17 दिखाई दे दिएगा। 11 और 17 को प्लस करने पर 28 आ रहा है, तो 3 + 11 + 17। अब इनको ऐड कर ले तो 3, 1, 4, 4, 7, 11 की 1 कैरी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 31 ये आपको बन गया, यही आंसर हो गया। और भी आप देखें इसमें कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं क्या,
जैसे सपोज करिए 5 लिया तो 31 में 5, जैसे सपोज करिए आपने 5 लिया तो जब 5 लिया तो 5 के बाद में देखते जाए, जैसे 5 ले लिया तो 31 में 5 माइनस करेंगे 26 आएगा। अब 26 के लिए नंबर देखिए आप, ऐसे कोई 2 8 प्राइम्स आ सकते हैं क्या जिनको प्लस करने पर कितना आ जाए, 31 आ जाए। तो अब इसमें आपने देखा 5 प्लस 26 बचा है। 26 के लिए कौन कौन सा नंबर हम देख लें, तो 26 के लिए 19 और 7, अगर इनको साथ में ले लें, ये 19 और 7 26 होता है, और 26 5 31, तो 31 इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 5 मिला प्लस इसके लिए 7 और 19 ले लिया आपने, 7 प्लस 19, तो 5 7 12 और 12 19 31 आ गया। 3 8 प्राइम नंबर्स मिल गए। अब इसमें देखा कि आपका 1 नंबर आपको ढूंढा गया इस तरह से, 31 को 3 प्राइम नंबर्स के 3 8 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखा गया। ऐसे 31 के लिए ये भी कॉम्बिनेशन बन गया आपका 5 प्लस 7 प्लस 19। ऐसे और भी बन सकते हैं। 5 वाला हो गया, अगर 7 वाला होता तो 7 वाले के लिए तो माने और भी बन सकते हैं। तो आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं, कई एक बन सकते हैं तो कई एक बना सकते हैं। अगर 1 बन गया तो 1 भी आप लिख सकते हैं कि इससे नंबर आपको मिल गए, कोई एक कॉम्बिनेशन लिख दिया गया, वही आंसर हो गया आपका, बस उतना सफिशिएंट है। मीन्स आंसर कोई जरूरी नहीं कि आपका टैली करे बुक से, क्योंकि आपने 1 लिख दिया तो अब जरूरी नहीं कि को आंसर में ये दिया हो 5 प्लस 7 प्लस 19। आप सोचेंगे नहीं हमारा आंसर गलत है, तो आंसर गलत नहीं है, क्योंकि वो भी तो है आपका, और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें। और अगर आप सपोज करिए आप देखना चाहें इसमें कि 13 है, सपोज करिए 13 अगर इसमें माइनस करेंगे तो 31 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 के लिए कोई 2 नंबर ऐसे ढूंढिए तो जिनका 8 प्राइम्स का सम करने पर 18 आता हो, तो देखिए 11 और 7 है। कौन है, 11 और 7 है। तो अब आपने देखा कि एक आपका हो गया 13 11 7, 7 प्लस 11 प्लस 13, कौन सा आ गया, 7 प्लस 11 प्लस 13। इन तीनों को प्लस करने पर आपका ये भी कॉम्बिनेशन बन गया। देखिए 7 आपने सपोज करिए 7 लिया, 7 भाई जैसे यहां पर 13 हमने ले लिया तो 13 माइनस करने पर 18 आया था, 18 आया था ना। 18 का ऐसे 2 कॉम्बिनेशन ढूंढा गया जिनको प्लस करने पर 18 आ जाए, तो 11 और 7 है। या हम 7 ढूंढ लें इसके लिए तो 24 आया, तो 24 प्लस 24 कैसे आएगा, 11 और 13 को प्लस करने पर। तो ये 3 नंबर्स हो गए आपके, कौन कौन से, एक आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो 7 प्लस 11 प्लस 13। तो अब आपने देखा कि कई आंसर आपके प्रिपेयर हो गए। एक आपका ये हो गया 11 7 18 13 31, और ये 5 प्लस 7 प्लस 19 हो गया, 3 प्लस 11 प्लस 17 हो गया। इसमें कोई भी आंसर हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल उसका नहीं है। आपने जैसे ये लिख दिया 8 प्राइम नंबर्स जिससे आपको चूज करने में इजी रहे, बस इसके लिए वो लिखा गया। फिर आपने 31 इक्वल सपोज करिए आपने 3 ले लिया तो देखा 28। अब 28 के लिए ऐसे 2 8 प्राइम्स नंबर ढूंढे जिनको प्लस करने पर 28 आ रहा हो, तो वो आपको 11 और 17 देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन मिला करके किसको किसको प्लस करने पर क्या आ रहा है। तो ऐसे आ गया। अब ये आ गया, ये आपने आंसर लिख दिया, करेक्ट है आपका। ये हमने कई पेयर्स या ऐसे बना करके दिखाए हैं कि देखिए कई प्रकार से कई टाइप से इसको लिखा जा सकता है। देखिए लिखा जा सकता है ना, तो इसमें कोई भी आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, या कॉम्बिनेशन और कोई मिल रहा होगा तो वो आंसर हो सकता है। तो इसमें कोई भी आंसर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर्स हो गए, कोई भी राइट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है 35। अब 35 के लिए आप देखें कि 3 8 प्राइम नंबर्स को सम करके निकालना है। तो पहले इससे 8 प्राइम नंबर से देख लें कि वो कौन कौन से नंबर हैं जिनको हमें 3 8 प्राइम नंबर्स को वो 8 प्राइम नंबर्स मिल जाएं जिनको प्लस करके देखना है कि 35 आ जाए। बस वही कॉम्बिनेशन हो गया आपका।
तो यहां पर 8 प्राइम नंबर्स लेस देन 35। भाई 35 से लेस आप देखिए तो 2 3 2 नहीं होगा, फिर 8 प्राइम नंबर्स के लिए 2 लिख दिया, वो इवन है। 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और इसके बाद में 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, माने 31 तक आ गया। 31 तक आ गया है। अब आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना है तो आप देखिए जरा क्लियरली। 35 इक्वल, आप ढूंढना स्टार्ट करिए। 3 8 प्राइम नंबर्स लेने, तो कोई एक तो लीजिए पहले 8 प्राइम नंबर। हमारे पास ये 8 प्राइम नंबर है, इन्हीं में से ऐड करके 3 8 प्राइम नंबर्स ले लेना जिनका सम इतना आ जाए। तो कोई अगर एक भी आपने बना दिया उस तरह से कॉम्बिनेशन, वही आंसर हो गया। वो आंसर से मैच करे ना करे वो अलग की बात है, क्योंकि वो कई कॉम्बिनेशन के थ्रू बन सकता है। वो कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं कि कई कई बन सकते हैं आपके। अब यहां पर जैसे कि 35 है, सपोज करिए आपने 3 ले लिया। क्या ले लिया? 3। जब 1 नंबर ले लिया, 3 ले लिया, तो 3 इसमें कम कर दें, 32 आ गया। भाई जैसे इसमें कितना ले लिया आपने? 3 ले लिया, तो 35 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब 32 के लिए नंबर देखिए कौन कौन सा नंबर हो सकता है जिनको प्लस करने पर 32 आ जाए। ऐसा क्या बन सकता है क्या? अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बन जाता है तो फिर कोई दूसरा नंबर चूज किया जाएगा। तो देखिए 3 जैसे लिया आपने, 32 आया, तो 32 के लिए कौन कौन सा नंबर हो सकता है इसमें? आपने कौन सा नंबर लिया? 3 लिया और 32 आए, इसलिए कौन सा नंबर हो सकता है? 13 और 19। अगर 13 और 19 को आप प्लस करके देखिए, 9 3 12 के 2 कैरी 1 1 1 2 1 3 32, माने बंद हो रहा है, माने 13 और 19, तो 3 प्लस 13 प्लस 19। आपको इन्हीं नंबर्स में देखना पड़ा। अब आप करके देख रहे हैं कि 11 और 17 28 हो रहा है, 13 और 19 आपका कितना हो रहा है? 32 हो रहा है, तो 32 और 3 35 हो गया। ये आपका बन गया, ये आंसर हो गया। आपने एक चूज कर लिया, आंसर हो गया। अब आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है बुक से, अब ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपके अकॉर्डिंग बन गया। लेकिन और भी बन सकता है, और भी बन सकता है। तो कैसे बन सकता है वो जरा देख ले। आप जैसे कि 5 है, सपोज करिए, क्या क्या है? 5 आपने लिया, तो 5 अगर इसमें कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 35 में 5 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब 30 के लिए ऐसे 2 नंबर्स चूज करिए जिनको प्लस कर, 2 8 प्राइम नंबर्स चूज करिए जिनको प्लस करने पर 30 आ रहा हो। तो 5 ये हुआ। अब देखिए 13 और 17, 13 17 और 5, 35 इक्वल टू हो गया 5। आपने एक नंबर लिया, ले लिया। अब 5 इसमें कम हो गया, कम कर दें तो कितना हो गया? 30 बचा। 30 के लिए 13 और 17 प्लस किया गया, 30 आ गया। तो 5 प्लस 13 प्लस 17, तो 5 और 13 कितना हो गया? 18, 18 17 35। ये कॉम्बिनेशन बन गया, 2 कॉम्बिनेशन हो गए। ऐसे और भी आपके हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं कि कौन कौन से हो जाएंगे। आप सपोज करिए कि आपने 7 ले लिया, 7 अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें? अगर सपोज करिए 7 लिया तो 7 इसमें कम कर दिए, 28 आया। 28 के लिए क्या आया था? 28 किनका किनका सम करने पर 28 आ जाएगा? तो अब ऐसे 2 8 नंबर से ढूंढ लीजिए 28 आ रहा है क्या। अगर 28 आ रहा है तब तो भाई आपका ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। 28 ढूंढने के लिए आप देखें इसमें 28, तो 23 है और 5 है। देखिए ये है और ये है। आपने लिया भी क्या था? 7 लिया था।
माने 7 प्लस 5 प्लस 23, ये तो लिए माने 7 5 12 और 12 23 कितना हो गया 35 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर लेते हैं तो उसमें कई कई नंबर्स आपके कई कई पेयर्स ऐसे निकलते जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन निकलता जा रहा है, जिनके 3 ऑड नंबर्स को अगर सम करें तो 35 आ जाएगा। तो बहुत से निकल आ सकते हैं, उसमें कोई आंसर आपको एक देना होता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो निकल आया, आपने देखा किन नंबर्स में चूज करना है तो कोई नंबर चूज किया, अगर उससे कॉम्बिनेशन आपको नहीं समझ में आया तो कोई दूसरा नंबर चूज करके फिर देखा किन किन का कॉम्बिनेशन मिला करके इतना आता है 35 आता है। ऐसे आप राइट कर सकते हैं। तो ये हमने 3 अकेले निकाल दिए, और भी निकल सकते हैं इसमें। तो थर्ड पार्ट 49 को सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स के रूप में लिखना है। वो सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स, तो ऑड प्राइम्स वो 3 कौन कौन से हो सकते हैं, पहले वो बेस हम ढूंढ लें। तो उसको करने के लिए क्या होगा, ऑड प्राइम नंबर्स राइट कर लें। ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 49, माने 49 से जो छोटे हों ऐसे ऑड प्राइम्स नंबर राइट कर लें। भाई वो बेस हो जाएगा, वो सीधे नंबर्स ऐसे हो जाएंगे, ऑड प्राइम्स हो जाएंगे। उन्हीं किन्हीं 3 को माने 3 प्राइम नंबर्स को लेकर के, ऑड प्राइम नंबर्स को लेकर के प्लस करें 49 आ जाए, बस वही हो जाएगा आंसर। तो यहां पर लेस देन 49, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन 2 इवन है तो 3 से, तो 3 5 7 11 13 17 19 23 देन 29 31, और इसके बाद में 31 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 के बाद में और कौन सा आ जाएगा, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 43 इधर लिख लेते हैं, 37 हो गया। इसके बाद में हो गया 41 43 एंड 47, ये नंबर्स आ गए। अब आपके लिए ये प्लेस ये मिल गया कि नहीं, हाँ इन नंबर से आपको कोई 3 नंबर्स ले ले और इसके सम के इक्वल आ जाए, तो भाई आ जाए। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, 49 है। अब इसमें शुरुआत से चाहे उठा लें, 3 आपने ले लिया, जैसे सपोज करिए 1 आपने चूज कर लिया 3, तो 49 में 3 माइनस कर दीजिए, 46 बचे। अब 2 ऑड प्राइम्स नंबर ऐसे लीजिए जो 46 जिनका सम आ रहा हो, तो 46 आ रहा हो, ऐसे कौन कौन से नंबर हम ले लें, तो देखिए 3 हो गया, और यहां 3 एक आपने नंबर ये ले लिया। अब कितना आ रहा हो, 46 आए, 46, तो आप 17 और 29 इनको ले लीजिए, तो 17 29 कितना आ जाएगा, 29 7 36 10 46, माने 46 ये आ जाएगा। तो 17 प्लस 29, क्योंकि आपके पास ये प्लेस है कि इन्हीं नंबर्स में आपको देखना है, तो कोई भी नंबर ऐसा कॉम्बिनेशन, और भी कॉम्बिनेशन बन सकता है 3 के साथ में। 46 के लिए माने 43 आपने ले लिया एक नंबर, 46 है तो और भी कॉम्बिनेशन कोई बन सकता है। तो कॉम्बिनेशन जैसे बन सकता है तो कौन सा बन सकता है, 31 आपने ले लिया सपोज करिए, 31 और 5 36 हो गया। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें, कोई जरूरी नहीं कि बन रहा हो, और भी बन सकता है नहीं भी बन सकता है। तो 1 हो गया, यही आपने आंसर लिख दिया, लेकिन आंसर हो सकता है कि आपका बुक में टैली ना करे, नहीं टैली कर रहा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये आपने चूज कर लिया, क्योंकि इसके कई पेयर्स बन सकते हैं, कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जिनको प्लस करने पर 3 ऑड नंबर्स को प्लस किया जाएगा 49 आ जाएगा। और भी बना सकते हैं ऐसे। आप सपोज करिए आपने ले लिया 5 ले लिया, तो एक 5 ले लिया, ठीक है।
5 अगर इसमें कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब 44 के लिए देखिए 2 नंबर्स ऐसे देखिए जिनको प्लस करने पर 44 आ जाए। तो 5 है और ये 7 है और 37, माने 5 ले लिया प्लस, तो 44 बचा। अब 7 और 37 को अगर हम प्लस कर लें तो 37 और 7 कितना हो गया, 44 हो गया। तो 5 + 7 + 37 ये आपका आ गया। तो 37 और 7 44 और 5 49, ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। देखिए अब आपको इन्हीं में से चूज करना है, तो आपने एक कोई नंबर लिया, देखा और कौन सा बन रहा है। अब जैसे सपोज करिए कि आपने 7 ले लिया या 11 ले लिया, जैसे सपोज करिए 11 आपने लिया, तो 11 ले लें तो इसमें कितना बचेगा, 49 में 11 माइनस करेंगे 38 बचेगा। 38 के लिए 2 नंबर ऐसे देखिए, सर्च करिए कि कौन से 2 नंबर्स और अदर होंगे कि जिनको सम करने पर 38 आ जाए। तो आपका 17 38 लाना है। तो जैसे 7 आपका हो गया, तो 7 हो गया तो कितना बचा, 42 नहीं 11 में 38 बचा। तो 38 के लिए आप इसमें देखिए कौन कौन सा नंबर हो सकता है। 11 लिया ना आपने, 11 और 31, देखिए आपने कौन सा लिया, ये 11 लिया, 31 लिया और तो 31 7, ये आपका बन गया। तो 49 इक्वल टू क्या हो गया, एक तो 7 हो गया, 11 हो गया और 31 हो गया। प्लस करके देखो जरा, 11 7 1 1 2 7 9 और 3 1 4 49 आ गया। आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक कॉम्बिनेशन को आपको लिखना है। अब आंसर टैली करेगा ये जरूरी नहीं है, आंसर हो सकता है ये दिया हो, आंसर हो सकता है ये दिया हो, आंसर हो सकता है ये दिया हो, या फिर आंसर हो सकता है कि कोई अदर कॉम्बिनेशन दिया हो, तो कोई भी दे सकता है। तो ये आपके आंसर्स हैं, इनमें कोई एक आपको लिखना होता है। आपने 3 कॉम्बिनेशन तो बना दिए, लेकिन इसमें कोई एक आपको लिखना होता है कि आपने देखा जो पहले आपका बन गया उसके अकॉर्डिंग आपने बना दिया, बस हो गया। और हमको बेस पॉइंट क्या मिल गए, ये मिल गए, ये आपने लिख लिया तो आपको इजी हो गया कि मिला। इसमें से 3 का कॉम्बिनेशन करके आपको ऐसे लिखना है 8 प्राइम्स के रूप में, 3 8 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखना है कि इतना आ जाए। अब देखिए 63 है, अब 63 के लिए भी 8 प्राइम नंबर्स राइट कर लें, 8 प्राइम नंबर्स लेस देन 63। अब ये इक्वल क्या हो जाएगा, 2 तो होगा नहीं, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, इसके बाद में 41 43 47 और उसके बाद में देखें 63 तक है ना, 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 नहीं है, 59 है, फिर 60 नहीं है, 61 है, प्राइम नंबर ये भी है 61, फिर 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, माने यहां तक हो गया आपका। इतने आपने लिख लिए। अब इनमें से ढूंढ करके कॉम्बिनेशन बनाना है, तो क्लियरली आप देख लें 63 आपको बनाना है तो कोई एक कॉम्बिनेशन ढूंढ दे। जैसे सपोज करिए कि आपने 3 ले लिया, 63 में 3 माइनस कर दिया, एक 3 आपने सपोज किया आपने कि 3 हम लेंगे, तो 63 में 3 माइनस कर दें तो कितना आ गया आपका, 63 में 3 माइनस कर दिया 60 आ गया। अब ऐसे 2 8 प्राइम्स ढूंढिए जिनको प्लस करने पर 60 आ जाए। तो 60 आने के लिए आपका क्या बन सकता है इसमें,
आप देखिए 47 और 13, 47 और 3 50, 50 और 10 60, माने आपका ये बन गया 3 13 और 47, 3 + 13 + 47 बन गया ना। 3 + 13 + 47, 3 3 6 7, 13 के 3 कैरी 1, 4 1 5 1 6, कॉम्बिनेशन बन गया, इन्हीं में से ढूंढ कर लिख दिया गया। और अदर भी आप लिख सकते हैं, या आप यही आंसर लिख दें सीधे। आपने क्लियरली ये 63 = कोई एक ढूंढा आपने, ये मिला, आपने आंसर लिख दिया, आपका सही है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। हो सकता है आंसर मैच नहीं करेगा, बस यही है, आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन आपका बन गया तो आपका ठीक है। अब यहां पर सपोज करिए आपने 5 ले लिया, 5 इसे माइनस करेंगे 58 आ जाएगा। अब 58 के लिए ऐसे 2 प्राइम नंबर्स देखिए, 2 प्राइम नंबर्स प्लस करिए कि आ जाए। अब देखिए इसमें 7 आपने लिया, कौन सा लिया था अभी? 5 लिया था, तो 58 आया। 58 के लिए ऐसे 2 नंबर्स ढूंढिए, तो 47 और 11, 47 और 11 कितना हो गया? 58 और 5, तो ये आपका बन गया, जैसे बन गया 63 इक्वल हो गया 5 + 11 प्लस, माने 5 + 11 + 47। ऐड करके देखिए 5 1 6 6 7 13 के 3 कैरी 1 4 1 5 1 6, ये भी बन गया आपका, वो अलग हो गया, ये कॉम्बिनेशन आपका अलग हो गया। तो ऐसे करके बहुत से बन सकते हैं आपके, लेकिन कोई एक कॉम्बिनेशन बना करके आपको आंसर राइट कर देना। जैसे ये आपने आंसर राइट कर दिया, सफिशिएंट है। और हो सकता है कि आंसर आपके मैच ना करे। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। माने ये जो नंबर लिखा हुआ 36, इसको ट्विन प्राइम्स के सम के रूप में लिखना है, एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब ट्विन प्राइम्स होते क्या है नंबर? तो अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, माने वो कोई भी पेयर ले प्राइम नंबर्स का, अगर उनके बीच डिफरेंस, अगर उसका डिफरेंस देखें तो 2 होता है, डिफरेंस अगर देखें तो 2 अकेले होता है डिफरेंस, तो उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। जैसे सपोज करिए इसमें ट्विन प्राइम्स अगर हम देखें 1 से 100 के बीच में ट्विन प्राइम्स अगर हम देखें, तो एक पेयर आपका है, देखिए 3 5 प्राइम नंबर्स हैं दोनों, 3 भी है 5 भी है। इस पेयर में अगर डिफरेंस निकालें तो 5 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। और अगर देखें सेकंड पेयर देखें तो 5 और 7 है, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, ये प्राइम नंबर्स है। इसके बाद में 11 एंड 13 है, 13 में 11 माइनस करेंगे 2 आएगा, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर ऐसे चूज करें तो नंबर चूज किया गया तो क्या हो गया? 29 31, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 39 1 में 29 माइनस करेंगे 2 आएगा। और भी नंबर देख लें 41 43, 41 43, ये आपका हो गया। तो 43 में 41 माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये भी प्राइम नंबर्स हैं। और ऐसे और भी नंबर है आपके 59 और 61 है, 59 61, ये प्राइम नंबर्स है। 61 में 59 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। और आपका पेयर क्या बन गया इस तरह से 71 73, 73 में 71 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो डिफरेंसेज इसके कितने हैं? 2 2 2 2 है डिफरेंस। अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2 is called twin primes। वो ट्विन प्राइम्स होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर, पेयर आप 2 प्राइम नंबर्स लें जिनका डिफरेंस 2 हो तो वो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। तो अब यहां पर देखें 36 के लिए ट्विन प्राइम्स ढूंढना है। देखिए इसके लिए ढूंढने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 36 के मिड में जाते हैं लगभग। जो प्राइम नंबर्स मिलेंगे
एक को छोड़कर एक, मीन्स जैसे 3 5 है, 3 आया, बीच का नंबर 4 छूट गया, 5 हो गया, इस तरह से आ गया ना। 3 के बाद में 4 छूटा हुआ, 5 आ गया, एक नंबर छोड़ करके उस नंबर के एक इधर और एक बाद में, एक पहले और बाद में, वो नंबर रहेगा। 5 7 में 5 और 7 के बीच में 6 अकेले छूटा है, ऐसे नंबर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये लगभग मिड, जो इसका मिड होगा 36 का मिड होगा, माने जो सीधे मिड में होगा, तो 36 का अगर मिड निकालें, हाफ निकालें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 के एक पहले और 18 के एक बाद में वो नंबर्स जो होंगे वो प्राइम नंबर्स का पेयर हो जाएगा, जिसको सम करना है। तो यहां पर क्या करें, 2 से 36 को डिवाइड कर लें। 2 से 36 को डिवाइड कर लेंगे तो इसका सीधे मिड नंबर निकाल लें, तो 2 से 36 को डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 6 उतार लिया 16 हो गया, 2 8 जा 16, मिड नंबर निकाल लिया, कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये हो जाएगा 36 इक्वल 18 है ना, 18 आया है। तो 18 के जस्ट बिफोर नंबर और 18 के जस्ट बाद वाला नंबर, मीन्स 18 के बिफोर नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट बिफोर 17 हो जाएगा, प्लस इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा, 19, 18 के बाद में आएगा 17 प्लस 19। देखिए दोनों प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। अगर इनका डिफरेंस देखें तो 2 है डिफरेंस, कितना है डिफरेंस, 2। तो 36 इज रिटन एज 17 प्लस 19, ट्विन प्राइम्स के सम के रूप में इसको लिख दिया गया। अब सेकंड पार्ट है, यही आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड पार्ट है 84। 84 में भी देखें, इसका मिड पहले निकालें, तो हम 2 से 84 को डिवाइड कर दें। 2 4 जा 8, 8 में 8 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, 4 उतार लिया, 2 2 जा 4, तो ये 42 तो आपका इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अब इसको हम किस रूप में लाना है, इसको 84 को, तो 84 इक्वल टू, तो यहां पर हो जाएगा 84 इक्वल 42 जो आया, 42 के जस्ट बिफोर नंबर कौन सा आ गया, 41, प्लस इसके जस्ट आफ्टर नंबर कौन सा आया, 43। तो 41 प्लस 43, इन दोनों को प्लस करें, ये नंबर आएगा। दोनों देखिए 8 प्राइम नंबर से, माने प्राइम नंबर से ना दोनों, ये आंसर हो गया आपका। थर्ड पार्ट 120, इसको ट्विन प्राइम्स के सम के रूप में लिखना है। तो ट्विन प्राइम्स नंबर सर्च करें कौन से होंगे भाई, तो इसका मिड निकालें पहले 2 से डिवाइड करके, तो 2 से 120 को डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 12 में 12 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 उतारेंगे, 2 0 जा 0, कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब जो 120 इक्वल टू है 60 के जस्ट बिफोर नंबर 59, 60 के जस्ट आफ्टर नंबर 61, इन दोनों को प्लस करें तो 9 1 10 की 0 कैरी 1, 5 6 11 1 12, और ये ट्विन प्राइम्स हैं देखिए, और ये प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम्स हैं, ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 144, इसको ट्विन प्राइम्स के सम के रूप में लिखना है, तो इसका जस्ट मिड पॉइंट निकालें, क्या हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं 144 को, 2 7 जा 14, 14 में 14 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आएगा, 4 उतारेंगे, 2 2 जा 4। अब जो 144 है, इसको ट्विन प्राइम्स के सम के रूप में लिखना है, तो जो मिड पॉइंट आया उसके जस्ट बिफोर नंबर 71, उसके जस्ट आफ्टर नंबर 73, तो 71 और 73 को प्लस करेंगे 144 आ जाएगा, और ये ट्विन प्राइम्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, यही आंसर हो गया आपका। तो एक्सरसाइज 4th ए के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।